प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे जो कि नैनीताल से सामने आ रही है। नैनीताल में वीर बाल दिवस है आज और सीएम धामी ने गुरुद्वारा पहुंचकर शीश नवाया है। जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को नमन किया है और साथ ही प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए हैं। वीर बाल दिवस पर नैनीताल स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका है। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने शीश नवाया है, प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। वीर बाल दिवस को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि अदम्य साहस और शौर्य की अद्वितीय मिसाल, जिन्हें आक्रांता भी झुका न सके। आयु छोटी थी पर साहस हिमालय सा अधिक था। सिख पंथ के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सपूत साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की वीरता शब्दों से परे है। और उन्होंने लिखा कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान ये संदेश देता है कि सत्य और आस्था का मार्ग समझौते का नहीं बल्कि अटल संकल्प और समर्पण का होता है। तो इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह जी की जयंती पर भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें नमन किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महान स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक शहीद उधम सिंह जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन है। मां भारती के अपमान और निर्देशों के रक्त से उत्पन्न पीड़ा को उन्होंने संघर्ष में बदलते हुए अत्याचार के खिलाफ निर्णायक भूमिका अदा करी। उनका जीवन ये सिखाता है कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राष्ट्रभक्ति, साहस और बलिदान की शक्ति सदैव उससे ज्यादा प्रबल होती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर रहे। इस दौरान आज सुबह भ्रमण के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा और नए साल में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर नई व्यवस्थाओं और यातायात प्रबंधन की समीक्षा की। मौके पर पार्किंग, बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और अत्यधिक ट्रैफिक की स्थिति में रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया है और साथ ही पर्यटकों से बातचीत करते हुए प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मौके पर सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले हर पर्यटक को सुखद और यादगार अनुभव लेकर वापस भेजना हमारा प्रयास है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में राजनीतिक कह सकते हैं कि गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर गांव के पास चक्की मोड़ गांव में बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला दहन किया। कांग्रेस नेता प्रेमानंद महाराज के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। इस दौरान कांग्रेसियों ने मामले की सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया में भरा पड़ा है। दुष्यंत कुमार गौतम जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं, एक वीआईपी का खोज जो ऋषिकेश में कुमारी अंकिता भंडारी को जो इन्होंने
कैसे मारा है सब लोग आप लोग जानते हैं। तो उसमें एक वीआईपी की खोज बहुत दिनों से हो रही थी और उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वर्तमान में, क्योंकि उनका शासन है, उन्होंने लिफापोती करके ऐसे तैसे करके प्राणों को लोप कर दिया और उस वीआईपी का नाम आने ही नहीं दिया सामने। तो श्रीमती उर्मिला सानावार जी जो दूसरी पत्नी पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रहे हैं। अंकिता भंडारी जी के केस को आज 1.5-2 साल हो गए हैं। उनसे जो छोटे मोटे जो वो थे अपराधी थे उनके साथ के, उनको तो इन लोगों ने पकड़ के वीआईपी को बचाने का रोल अदा किया है। बीजेपी सरकार ने इनको बचा के ले गए। दुष्यंत क्या गट्टू फट्टू सट्टू कुछ भी होगा उनका नाम जो आजकल चल रहा है, गौतम क्या है, दुष्यंत गौतम जी। तो मैं तो ये जब से इनका बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, जो जब से 14 के बाद से रेप, हत्याकांड और हत्या, महिलाओं पे अत्याचार, रेप, ये चीज़ें बढ़ गई है बीजेपी सरकार में। इसलिए बढ़ गई है कि इन जो करने वाले को ये लोग सजा नहीं देते हैं। देखिए, जिस दिन से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, ये जो शर्मनाक घटना हुई हमारे प्रदेश में, उसी दिन से कांग्रेस के लोग, तमाम समाज संगठन से जुड़े लोग, तमाम जिम्मेदार उत्तराखंडी, सब लोग मांग कर रहे थे कि वीआईपी का नाम कौन है, वीआईपी कौन है, उसका नाम उजागर किया जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन लंबे समय तक सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, महेंद्र भट्ट की सरकार, दुष्यंत गौतम की सरकार, इस सरकार ने निरंतर पहले सबूत मिटाने का काम किया वहाँ पर बुलडोजर चलाकर, उसके बाद लगातार इस पूरे जांच को राह से भटकाने का काम किया। और इस मामले में असल आरोपी अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं, ये हम लगातार कहते आए हैं। और जो हालिया बयान आए हैं, इससे हमारी बातों पर मोहर लग गई है कि जो हम पहले से कह रहे थे वो भाजपा के परिवार के लोग भी कहने लगे हैं। और हम पुनः मांग करते हैं कि प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और जो भी दोषी है और जो वीआईपी वहाँ पर थे वो कानून के दायरे में आने चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उत्तराखंड देवभूमि की हमारी बहनों को न्याय मिलना चाहिए। बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की, तो बिना बारिश और बिना बर्फबारी सूखी ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लिहाजा ठंड बढ़ने से सुबह और शाम लोग और पशु भी घरेलू अंगीठी और अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं सुबह और शाम सूखी ठंड से लोग बीमार भी हो रहे हैं। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन इस समय बर्फ तो दूर की बात है, बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश और बर्फबारी नहीं होने की वजह से किसान और बागवान बेहद परेशान हैं। ठंड बढ़ने से बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। पहाड़ों में होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन शीतलहर 2 प्रकार की होती है, एक कोरी ठंड होती है, एक बर्फीली ठंड होती है। बर्फीली ठंड का होना जो है पहाड़ों में इस दौर में, ये दिसंबर माह का एंड है, अगर बर्फीली ठंड यदि होती है तो वो स्वास्थ्य के लिए उतनी हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के क्लाइमेट से अभ्यस्त हो चुके हैं। देखिए, अचानक से जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पूरा मौसम चक्र में जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से आप असर देख सकते हैं कि जहाँ पहाड़ियाँ सफ़ेद होनी थी बर्फबारी की वजह से, वो बिल्कुल वीरान सी दिख रही है, बर्फविहीन दिख रही है, काली दिख रही है। और उसके चलते लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, जिसे कोरी ठंड कहा जाता है। आप देखें, ये पशु भी जो है आग के सहारे यहाँ पर अपनी ठंड दूर करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग भी, तमाम जो यहाँ के नगरवासी, हम लोग भी यहाँ पर बैठ करके ठंड दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। रुड़की की लक्सर कोतवाली पुलिस ने लक्सर में कोर्ट में पेशी पर ले जाए जा रहे कुख्यात बदमाश विनय त्यागी को गोली मारने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन्हें खानपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव से गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी, जो न्याय की अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे, पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक का नाम सन्नी यादव सेरा है,
दूसरा अजय पुत्र कुंवर पाल है, दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में जेल रहा है और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है।